हम जीवन जीने में जो भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं उसी को हम दुख बोलते हैं। डेविड केसलर वर्ल्ड के जाने माने एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस विषय पर रिसर्च की है कि दुख को स्वीकार करना क्यों जरूरी है और इसको कैसे बैलेंस किया जाए तथा इसमें हम कैसे लाइफ के इम्पोर्टेंट मीनिंग्स को ढूंढ सकते हैं। दुख या शोक की 5 अलग अलग अवस्थाएं हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह 5 अवस्थाएं अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग ऑर्डर में हो सकती हैं। यदि हम कोविड-19 जिसमें हमने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दुख का अनुभव किया था उसको याद करें तो कुछ हमारी 5 अवस्थाएं इस तरह की थी। पहली अवस्था में हम सभी लोगों ने इनकार किया कि यह वायरस हमको नहीं प्रभावित करेगा, हमने प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया। दूसरी अवस्था में हमने गुस्सा दिखाया, यह वायरस मुझे घर पर रहने के लिए मजबूर कर रहा है और मेरी एक्टिविटी को जीरो कर रहा है, मैं अब क्या करूंगा आगे। तीसरी अवस्था में बार्गेनिंग नेगोशिएशन था, ठीक है यदि मैं 2 वीक घर पर रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। चौथी अवस्था सैडनेस की थी, डिप्रेशन की थी, जहां पर हम इस अनिश्चितता के साथ परेशान थे कि इसका अंत कब होगा और आगे क्या होगा। 5वीं अवस्था में हमने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और यह महसूस किया कि अब आगे बढ़ने का रास्ता निकालना होगा। वास्तव में एक्सेप्टेंस ही वो स्टेज है जहां आगे बढ़ने की शक्ति छिपी हुई है। मैं सीखूंगा कि मुझे हाथ कैसे साफ रखने हैं, एक दूरी बनाऊंगा और वर्चुअल वर्क करना शुरू करूंगा। जब हम दुख महसूस करते हैं तो शरीर में हमारे पेन भी होता है, मन में बहुत बड़ी हलचल भी होती है। क्या इससे निपटने की कोई टेक्निक्स हैं जिससे इसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए? अगर हम अब दुख की बात करें तो कभी कभी हमारा माइंड दुख की अनेकों पिक्चरें हमें दिखाता है और यह सभी पिक्चर्स भविष्य से रिलेटेड होती हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि पूर्वानुमानित शोक महसूस